धाम के धनी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जात। मैं अधीन करनी नहीं पिया ग्रहे कीला। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना बालू निरकू नेत्र मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। रूहें लगाइया अपने स्वरूप में और भी अपनी सिफत। दिल अर्थ मोहमिन लीजियो कहे रोमता हुक्म श्री मामत। कहे रोमता हुक्म श्री मामत। बॉम तले की बैठाए के भूम तले की बैठाए के सिंहासन पर विराजमान श्री राज श्री ठाकुरानी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज की चर्चा परिक्रमा ग्रंथ से है। कुलजम वाणी के 14 अंग कहे गए। रास चरण, प्रकाश पिंडुरिया, खटरुति घुटन, कलश जांग, सनंद कमर, कर किरंतन, खुलासा नाभि, खिलवत उदर, परिक्रमा हृदय या तवाफ कह लो। सागर कंठ, सिनगार मुख, सिंधी नासिका, मार्फत नैन, श्रवण क्या मतलब। बहुत गहरी ऊपर की चुपड़ी, रूहें लगाइया अपने स्वरूप में। सुंदर साथ जी, हम सब जानते हैं 5वें दिन के अंदर धामधनी ने जागने का काम शुरू किया इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर। चले जयराम भाई के घर और वहां कितनी खंडनी करी, प्यार से भी समझाया। वहां से पूरी 25,000 की किलोमीटर यात्रा करते हुए पद्मावतीपुरी पहुंचे। माया इतनी बल वाली है, 5,000 सुंदर साथ ने परिवार के मोह को छोड़ा और अकोट में आके काफी सुंदर साथ का ईमान गिर गया। इसीलिए बीतक समझनी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि हम भी उसी माया में हैं और हम घर गृहस्थ में हैं। और वो घर गृहस्थ छोड़ के चले गए तो माया ने नहीं छोड़ा। तो वहां 2 तरह की मेहर समझानी पड़ी, जाहिरी और बातुनी। पद्मावतीपुरी तक कहीं पर भी राजी ने अपने स्वरूप में लगाने की बात नहीं कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि उनका हृदय परिक्रमा है
और हृदय की बात तब करें जब सुंदर साथ रहनी में आ जाए। पद्मावती पुरी तक रहनी में आ गए सुंदर साथ, फिर भी खुलासा, खिलवत और परिक्रमा के 18 प्रकरण उतरने के बाद अब दिल की बात कह रहे, रूहें लगाइया अपने से, क्योंकि अब सुंदर साथ बिरहा ले रहा है और धनी से मिलने के लिए तड़प रहा है। इंद्रावती जी का बिरहा तो एक हमें अच्छी तरह से रहनी सिखा रहा है कि इस ब्रह्मांड में सुहागिन नार का श्रृंगार है बिरहा। जब हम निज धाम में, परम धाम में थे, राजी ने जब अपना इशक बताया, श्यामा जी ने अपना बताया और हम 12,000 रूहों ने अपना इश्क। तो राजी ने क्या कहा, रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इशक जो मेरे दिल। जो इशक पर आज कूद रही हो वो मेरा दिया हुआ है रूह। तुम सब मेरे तन हो, चौपाई है खिलवत की, तुम सब रूहें मेरे तन हो, तुम सो इशक जो मेरे दिल। मेरे हृदय से इशक तुम्हारे पास जाता है। ए बक्का में क्यों पाइए जो सहूर करो सब में। 12,000 रूहें मिलके भी इस बात का विचार करोगी तो अरश अजीम में इसका फैसला नहीं हो सकता। तुम समझ ही नहीं सकती कि मेरे हृदय से इश्क तुम्हारे यहाँ कैसे चला। और फिर राजी ने क्या किया, जो राजी का दिल, श्यामा जी का दिल और हम रूहों का दिल एक है। अब जो हमारा दिल हर समय राजी से जुड़ा हुआ था, राजी ने उस दिल को उठा लिया, वहां से कनेक्शन हटा दिया। चौपाई है खिलवत की ही जो आपको बताई जा रही है। आप हक्के दिल उठाए के खेल किया फरामोश। वो दिल का कनेक्शन हट गया, इश्क का कनेक्शन आत्म से हटा, पर आत्म के अंदर पूरा इश्क है, फरमोशी उसके ऊपर डाल दे। आप हक्के दिल उठाए के किया फरमोश, फरमोश कर दिया। एती पुकार हक की आवत नहीं होश। आज क्यों नहीं होश आ रही, क्योंकि दिल का कनेक्शन परम धाम से टूटा। अब सुंदर शाह जी परम धाम में राजी इश्क हमें कितनी देर देते थे, उतनी देर एक खिन के लिए भी हमारा ध्यान मूल मिलावे से ना हटे, उसका सवासिर सूत है। और वो कैसे होगा, परम धाम की बात सुनिए। फौज कोसर की बात को याद करिए। 1000 हांस की चांदनी से पश्चिम की दैलान, 4 धाराओं का जल पुखराजी ताल पे लगातार डलता है। एक खिन के पाव में भी रुकता नहीं है, लगातार रहता है। और फिर पुखराज ताल से 16 धाराओं का जल पूरब की दैलान अधबीज कुंड में डालते हैं। और फिर वही जल आगे जाके मूल कुंड से प्रकट होकर जमुना जी 18 लाख को उसकी दूरी तय करके हौज को सकते। उसी तरह से पूरी रात धाम धनी अपना इशक हरेक के शयन कक्ष में रूहों पर उठे। और सुबह के समय श्यामा जी उठे होते। वो कैसे, वो भी चौपाई सुनो। सनंद प्रकरण 36, चौपाई नंबर 36।
नूर हक के अंग का होवे एक ही ठौर, इत थे दूजे पसरे न होवे कहूं को। क्योंकि राजी और श्यामा जी दो नहीं है, मार्फत में एक है। इसलिए हमें कभी भी इसमें नहीं पढ़ना कि राजी और श्यामा जी दो। राजी का श्रृंगार शुरू होता है ना सुंदर साजी, उसमें क्या कहा गया है, एक भी कैसे कहूं, दो भी क्या ना जाए। अब आइए 8 सागरों में जिसने राज्य के दर्शन करने हैं ना, इंद्रावती जी की तरह, ये उनके लिए मैं बात बताने जा, राज्य के हुक्म से। मैं कौन हूं बताना? इंद्रावती जी की तरह रहना चाहते हो, इंद्रावती जी की तरह आपको राज्य के दर्शन होंगे, पूरा आनंद मिलेगा, वो समझो कैसे। परम धाम में 10 दिशाएं बताई गई, 4 दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 कोने 8, और एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशाओं का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नूर सागर अगिन कोण में राजी महाराज के मुखारविंद की शोभा का साथ। जब हमने खेल मांगना था तो हमारी रूहों का सागर है नीर सागर। 12,000 रूहें नीर सागर में खड़ी होकर अपनी सारी आवाराजी पे डाल कि हम एक हैं, हमें खेल देखना है। अब राज्य यहां आकर अपने स्वरूप में लगाने का तरीका बता रहे हैं, आप कैसे लोगोगे। क्योंकि परम धाम में जो 4 सागरों की लीला सुंदर साजी चलती है उसका भी हमें पता नहीं था। रूहें बेनियाज थी, बीच दरगाह 12,000, जाने न आप वतन की साहिबियां अपार। राज्य आके समझा रहे हैं, तुम नीर सागर में हो 12,000 में, जब तक तुम रूहें क्षीर सागर में नहीं जाओगी तब तक मेरे पास नहीं आ सकती। मैं 8वें सागर में हूं। क्षीर सागर में जाने का क्या मतलब, परम धाम में एक दिली है, यहां तो हम सबकी एक दिली नहीं हो सकती। हमने सबने इंद्रावती जी की तरह एक दिली करनी है। वो कैसे? ईर्ष्या द्वेष किसी से भी नहीं करना, किसी से मतलब किसी से भी नहीं। राजी महाराज ने बिहारी जी महाराज को अपने हृदय में ब्लॉक कर दिया था। अपने अपने दिल से पूछिए, आपको कहा ना 1 सेकंड के लिए अपना ध्यान नहीं करना अगर इंद्रावती जी का तरह दर्शन चाहते हो। आज हमारे दिल में ईर्ष्या है, चाहे मैं हूं, इसलिए उस स्थिति पर नहीं पहुंच पा रहे। राजी महाराज ने बिहारी जी को ब्लॉक किया था। आज हमारे फोन में ब्लॉक क्यों है नंबर सुंदर साहब? हर एक के मोबाइल में है, मेरे मोबाइल में भी। हमने एक दिली की अपने दिल में इंद्रावती जी की तरह। हम चाहते तो हैं प्यार राजी का, लेकिन प्यार करने का ढंग नहीं आता। राज्य तो अपने स्वरूप में अपने हृदय में आपको बैठा रहे हैं, अपना दिल तो उन्होंने हमें दे दिया सुंदर साची। खिलवत में ही है जो भैया 12,000 रूहों को दिल दे दिया। लेश मात्र भी किसी के लिए जेलसी नहीं, लेश मात्र भी किसी के लिए मोह नहीं, ईर्ष्या किसी के लिए भी नहीं, किसी का नंबर ब्लॉक नहीं।
इंद्रावती जी की नजर एक धनी पे दूसरी सुंदर साथ के माए। आज हम दुखी सुंदर साथ की क्या सेवा करते हैं? अगर कोई सुंदर साथ बीमार है, परम धाम की आत्म है, उसके लिए हमारे विरह आता दिल में, राज जी मेरे को इसका कष्ट दे दो, ये आपकी आत्मा है, इसको अपने बिल्कुल ठीक करो। इंद्रावती जी ने क्या कहा? दई प्रदक्षिणा अति घनी। उन्होंने राज्य को पधरा के कहीं प्रदक्षिणा नहीं करी। 25,000 किलोमीटर जो पद यात्रा की, वो कहने लगी राज्य ये मेरी प्रदक्षिणा है। दई प्रदक्षिणा अति घनी, करूं दंडवत प्रणाम, सहु सात न मनोरथ पूरजो, मारा धनी श्री। मनना मनोरथ पूर्ण कीधा, मारा अनेक वार, वारने जाय श्री इंद्रावती, मारा आत्म ना आधा। आज अपने दिल से पूछें, हम कितने अपने दिल से सुंदर साथ की इंद्रावती जी की तरह एक एक सुंदर साथ का ध्यान करते हैं? पद्मावती पुरी में कुछ ऐसे भी सुंदर साथ थे जो बुरा चाहे तिनका, जिन दिखाया धाम वतन, अवगुण लेवे धनी का, करें आप भी अवगुण। जो अवगुण ढूंढते हैं ना दूसरों में, उनके अपने दिल में नख से सिख तक अवगुण भरे होते हैं। नीर सागर में जाना है तो ये सोच लो, अभी तो आप राज्य की मंजिल दूर है, इंद्रावती जी की तरह हम प्यार चाहते हैं, तो ये रहनी करे जो बातें आपको बता। आ गए नीर सागर, निर्मल होके आ गए। उसके बाद दधी सागर में चलना है। परम धाम में नहीं पता था युगल स्वरूप की शोभा को कैसे दिल में बसा। जब युगल स्वरूप की शोभा, चौथा सागर दधी सागर में आ गए, धनी क्या कह रहे हैं? बिना ईशक के तो मैं मिलता नहीं। परिक्रमा में आना है, धाम में एंट्री तब है, अब कहूं ईशक की बात। ईशक शब्दातीत साक्षात। ईशक कौन है? रांची महाराज खुद। तो वैभवल कौन में जाना पड़ेगा। पहले वो नैरित कौन था? हमारा एक दिली वाला। अब ये पांचवें सागर में आ गए। वैभवल कौन? जो इश्क का सागर है। आठों सागर मूल में लावे की लिखी है, सागर ग्रंथ पढ़ो, ऊपर लिखा है। इश्क ले लिया, परम धाम में ब्रिज और रास में प्रेम था लक्ष्य के बिन। ब्रिज में रहे, हमने नाता निभाया जैसे यार का, और रास में भी परम धाम के मूल स्वरूप की पहचान नहीं, श्यामा जी की पहचान नहीं, अपनी पहचाने आदि नींद भतीजा। अब रांची अपने स्वरूप में, अपने हृदय में हमें बैठाना चाहते हैं। जब तक इलम हमें नहीं मिलेगा, इलम से हम नहीं पहचानेंगे कि वो हमारे लगते क्या है। वो छठा सागर मधु सागर। इलम ले लिया, इश्क भी ले लिया, फिर भी हम रांची के पास नहीं जा सकते। क्यों? सातवां सागर है किसका? निस्बत का। हमारी सुभान श्यामा जी का। सब सागरों को पार करते हुए ये रांची बोल रहे हैं नूर सागर से, जो पूर्व और दक्षिण के कुएं में अग्नि को, शोभा का सागर। रस सागर में आए, श्यामा जी कहने लगे सब आ जाओ रोए, लेकिन मैं सबको धनी के पास ले चलूंगा, क्योंकि सबको ईश्वर को देने वाले कौन है? धाम धनी। तीसरी भूमि की लीला याद करो। हम सब सखियां श्यामा जी के पास इकट्ठी होती हैं,
अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान। कहाँ की बात है ये? आसमानी मंदिर की बात है। वहां से अरश मिलावा श्यामा महारानी लेके चलती है। तब हमारी मांग में सिंदूर आता है और चंदन लगाया जाता है। अब रस सागर में आ तो गए। अब श्यामा महारानी सबको लेके किसमें आ गई? सर्वरस सागर, जो अनंत सारे सागर उस सागर में आके मिले हैं। सातों सागरों का मिलन 8वें सागर में, सर्वरस सागर में। जिस दिन हमें ये समझ आ जाएंगे ना, राजी पुखराज की तरह, 4 सागरों की तरह, 8 सागरों की तरह हर पल इश्क हमारे अंदर उड़ेलते रहे। उसी के सहारे हम कूदते थे परम धाम में। तुम कूदो तो अरश में अपने इश्क के बल, ना रहसी ए इश्क ना रहसी मूल। अब यहाँ पर हमें समझा रहे हैं, आ जाओ। अब कोई ये ना समझे हम तो इस अवस्था में पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो वाणी क्या कह रही है? कईयों खात्या शेर भर, कईयों भापते ना ले पुल। हम 200 ग्राम काट लेंगे, अंदर चले जाएंगे, राज्य अंदर एंट्री कर देंगे। हमारी जितनी जितनी रहनी होगी उतना उतना सुख हमारे धाम धनी उस आत्मा को देंगे। ये 7 सागरों से 8 सागर तक जाना, क्योंकि परम धाम में हम उन 4 सागरों को भी नहीं जानते थे, क्योंकि हम इश्क के अंदर इतने गर्क थे। राजी महाराज जब सामने कहते थे वो अक्षरधाम, राजी के अलावा हमारे कान में और किसी की आवाज ही नहीं जाती, इतना हम इश्क में डूबे। इसीलिए अगर रांची के दर्शन इंद्रावती जी की तरह चाहते हैं, धामधनी के दर्शन सतगुरु देवचंद जी की तरह चाहते हैं, वो है 1.25 सूत्र। उसके लिए रहनी इसी तरह से बनानी पड़ेगी। अगर ये हम करते हैं सुंदर समाज, फिर अगर ना हो रांची का तो एक शब्द भी, एक लवा झूठ ना हो जो बोले हजरत। क्योंकि अरश तन का दिल जो है ना, यहां से जोड़ दिया रांची में, वहां से उठा दिया दिल के अंदर से इश्क। तभी क्या कहा? पर आत्म के ऊपर भी फरामोशी, आत्म के ऊपर भी फरामोशी और जीव के ऊपर भी फरामोशी। जीव की फरामोशी हटेगी जब 5 शत्रुओं को हम काबू करें, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। इसकी चौपाई भी खिलवत में है। जब एक ठौर भय पांचों, ये तो 5 चीजें होगी, दूसरी बातों नहीं है समझी, मन चित्त बुद्धि अहंकार और जीव। तब तुम्हारा इत का संदेशा पहुंचेगा को। रांची तो इंतजार कर रहे हैं। परम धाम का इश्क लेना आसान नहीं है। जीव यहाँ बैठे नहीं ले सकता, इश्क वहां का यहाँ नहीं आ सकता। एक रूह है परम धाम की असली तन, और एक परम धाम का इश्क, ये 2 चीजें यहाँ नहीं आ सकती। जब हमारी फरमोशी वाली आत्म, आत्म निवेद किसे कहते हैं? आत्म जागृति किसे कहते हैं? जब हमारी आत्म यहां से चले और अक्षरधाम से रोम रोम में इश्क भरते, और झीलने के बाद पूरा अंग अंग राज्य से मिलने के लिए कर, और दिल में किसी तरह से कुछ भी विकार नहीं है, फिर आप देखना कि आपकी हालत क्या है।
क्योंकि बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिन सुहागिन नाथ। सुनेंगे तो इसको सब, कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार। मकसूद तिनको होएसी जो करसी ए विचार। पद्मावतीपुरी की बात याद करो, जब 9 बजे शिरजी साहब चर्चा करने बैठते थे, 1 बज गया, वल्लभ भाई आ गए, अर्जी खारिज, अभी अर्जी चल रही है। गंगादास जी आ गए, अर्जी खारिज। जयंती काका आ गए, 2:30 बज गए, अर्जी खारिज। फिर भाई जुराज जी और तीनों जनों को साथ लेके आ गए। फिर क्या कहते, आप करते हैं झेर, बीतक को भूलना नहीं है, वाणी के साथ साथ लेके चल। फिर भी क्या कहते हैं, तुम सूरत राखो धाम में, श्री राज पौड़न की ठोर। इन समय इन स्वरूप में लियावो ना कचोर। उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ धनी के लिए क्या। ये रहनी हमें करनी है। तो अब आप समझो कि राज्य के हृदय में हो, अरस परस हो गया। फिर आपको पूरा लाड इंद्रावती और सुंदरबाई की तरफ। और बाकी तो फिर अगर हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते, जितनी जितनी हमारी रहनी होगी उतना उतना सुख हमें मिलेगा। बिरहा तो देखो बिरहन लेगी, जिसकी आत्मा परम धाम की है वो रोएगी भी, रात को भी कभी आंसू आएंगे, क्योंकि सुहागिनियों के लक्ष्य कभी हंसे कभी रोए, खिन में हंसे खिन में रोए, ये सुहागिन की रीत। तो वो उसको रहने के अनुसार नंबर राज्य देंगे, उतना उतना उसके नजदीक होंगे। लेकिन जो पूरी इंद्रावती जी की तरह बिना लेंगे, तो इस स्थिति पे हम पहुंच सकते हैं। तभी ये कह रही रूहें लगियां अपने स्वरूप में और अपनी सिफत। क्यों, जब ये प्रकरण उतरा ना, क्यों दियो रे बिछोआ मेरे दुल्हा, छूटी हक खिलबत। फिर हम कब देखें हक की सूरत। जब बिरहा लिया इतना 500 जुलझुलाहट ने पद्मावतीपुरी धाम में, तब रांची ने उनका लाड उतना बिरहा देखते हुए सबको अपने स्वरूप में और अपनी शोभा में लगा लिया। दिल अरश मोमन लीजियो कहे रूम का हुक्मे मोहम्मद। क्योंकि मोमनों का दिल ही धाम धनी का अरश है। इंद्रावती जी ने अपना अरश कैसे बनाया, आता ना, अरश तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो। बिरहा की लकड़ी की मैंने सेज बिछाई। इंद्रावती जी की बात है, इंद्रावती जी ने कैसे बिठाया अपने मशहूर को। अभी तक तो धामधनी आशिक बने हुए थे, अब इंद्रावती जी कह रही हैं मशूक आप और अब आशिक में। बिरहा की लकड़ी की मैंने सेज बिछाई, समर्पण के मैंने तकिए रखे, इश्क की मैंने चद्दर बिछाई। तब कहा अरश तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो करो। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। कराने वाले राज्य हैं, इंद्रावती जी से करा रहे हैं। किस लिए करा रहे हैं, अगर कोई रूप परम धाम में जाके ये शिकायत ना करे, आपने इंद्रावती को इतना लाड दिया, सुंदरबाई श्यामा जी को इतना लाड दिया, हमें क्यों नहीं दिया। और परमहंसों को भी मिला, हमें भी रांची, हम भी परमहंस हैं जो इतने दर्द से इस चर्चा को ग्रहण कर रहे हैं। सुंदर साची, अगर हम इतना लाड चाहते हैं तो एक ही श्रृंगार है हमारा बिरहा, इसको हमने ध्यान में रखना है। खेल दिखाया बांध उमेद, भूम तले की बैठाई के आज राजी महाराज सबसे पहले
जहां पर हमारा स्थायी घर है, परमानेंट घर है, उसी की बात बता रहे हैं कि 9 भूम 10वीं आकाशी हमारा परमानेंट घर। जैसे यहाँ हम अपने अपने घर लेके बैठे, हमारा घर है 9 भूम 10वीं आकाशी, जिसको धाम कहा गया। पहला पक्ष 24 पक्ष की आज राज्य बात नहीं कर, सिर्फ धाम की बात, वो भी मूल मिलावे की बात से शुरू कर रहे हैं कि भूम तले की बैठाई के खेल दिखाया बांध उम्मीद। हमने क्या सोचा कि खेल शायद ये परम धाम की कोई रहमत होगी, उसी तरह से इस उम्मीद से हम धाम धनी के चरणों में बैठे कि राज्य महाराज हमें आज यहीं पर ही ऐसा खेल दिखाने जा रहे हैं। हक बिना हकीकत कौन कहे, दिए बेशक इल्म भेद। हक बिना हकीकत कौन कहे, दिए बेशक इल्म भेद। रांची महाराज के बिना क्या ये बात अक्षर ब्रह्म कह सकते? नहीं, वो तो प्रेम शब्द भी नहीं जानते। आज वो हमारी तरह ही फरमोशी में सारे प्रेम को ले रहे हैं। इसलिए हक बिना हकीकत कौन कहे, हमारे धाम धनी के बिना परम धाम की सारी बातें, उस हकीकत को और इस हकीकत को, इस ब्रह्मांड की हकीकत नहीं कोई बता सकता। इसलिए ये बेशक इलम, ये कुलचम स्वरूप जिसमें कोई भी शक किसी को ना रहे, हमारे लिए लेकर आए। और हम आज देखें सुंदर साजी, एक चातक पक्षी होता है। राज्य महाराज ये उदाहरण किस लिए दे रहे हैं? चातक पक्षी है, वो स्वाति नक्षत्र के बिना की बूंद के लिए तरसता रहता है, चाहे महीना बीत जाए, और कोई जल नहीं पीता। हम समझ रहे हैं ना इस बात को जो बता रही, ये बात बीतक में भी बताई गई थी। उसके अलावा और भी बहुत धर्म प्रचारक इस बात को बताते रहते हैं। और जो चकोर है ना, वो चंद्रमा को देखता है, पूर्णमासी की चंद्रमा को, चांदनी को देखता है कि जैसे उसने पहली बार देखा हो। सुंदर साजी, आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थी उत्पन्न, कोट बेर माशूक बर्बाद डाले अपना। और हम तो परम धाम की स्वाग्नी है। ये सारे उदाहरण हमें इसलिए दिए जा रहे हैं कि हम, वाणी तो कुलजम आई है, इसके अंदर एक एक बात राज्य ने पूरा विस्तार से कई कई बार कह दिया है। इसलिए इसको बेशक इलम कह दिया कि इसको जब आप पढ़ोगे, विचार करोगे, तो आपके हृदय में किसी भी तरह का कोई संशय नहीं रह जाएगा। कहाँ सुख झरोके अरस के, कहाँ सुख शीतल ब्यार। अब ये सारी बातें सुंदर साजी सिर्फ अपने घर की 9 भूम 10वीं आकाशी की बता रहे हैं कि कहां कहां झरोखे आए हैं, उनको आज हम भूल गए हैं। तो जहां हम झरोखों में बैठा करते थे, और कितने आनंद, यहाँ के सुख नहीं, यहाँ तो सुख है ही नहीं। जो हमें सुख लगते हैं वो सुख नहीं है। एक टॉफी देने वाली बात है, वो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, ताहा है तेरो करार। करार का क्या अर्थ होता है? चैन। यहाँ चैन भी नहीं है। चैन भी परम धाम में असली चैन। यहाँ सुख क्या है? क्षण में हंसना, क्षण में रोना। कभी खुशी का आ गया मौका तो उस समय लग जाएंगे, उसी समय कोई बुरी खबर आ जाए तो हंसी खुशी में बदल जाएगी। और परम धाम के अखंड सुख, सुंदर सुख जो कभी भी खत्म होने वाले
नहीं है सुंदर साथ जी, याद करो, कहाँ सुख झरोखे अरस के, कहाँ सुख शीतल परम धाम की एक तत्व जहाँ नूरमय, और वहां की शीतल हवा हमारे अनुकूल चलती। यहाँ आंधी आती है, हम कहीं हमारे अनुसार चले तो नहीं चले। परम धाम की ठंडी हवा सुगंध से भरी हुई, क्योंकि नूर तत्व में भी चार चार विशेषता, कोमलता, सुगंधी, प्रकाश, शीतलता, ये सारे गुण लिए हुए हैं। वहां की हवा में भी कोमल, हवा में भी सुगंधी है, हम जैसे चाहें उतना प्रकाश, सुंदर साज, उतनी हर एक चीज में हमें चाहिए। वहां की बात बताई जा रही है, कहाँ सुख बने कहाँ खेलना, कहाँ सुख बखत मलार। और कहाँ सुख बन कहाँ खेल, बनों में जाकर के अनंत तरह की लीलाएं राज्य के साथ खेलना। किस तरह से वो सारा वर्णन इस वाणी के अंदर बता दिया सुंदर साथ जी, कि कैसे वनों में बालाजी के साथ जाते हैं, 7 वनों का वर्णन है, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी। इसमें एक तरह के फल नहीं है और एक तरह के फूल पत्तियां नहीं, 4 अगर वृक्ष लगे हैं तो उनके अलग अलग रंग, अलग अलग पत्तियां। फिर दूसरे आगे बढ़ेंगे तो जोग भाई, और फिर आगे बढ़ेंगे 4 वृक्षों की जोग भाई, और पत्ते भी अलग अलग सुनहरी। और एक अगर हमने आम का फल तोड़ लिया, तोड़ेंगे पीछे फिर वैसे लगा, कोई पत्ता नहीं गिरता और ना कुछ पुराना होता है। सुंदर सा, तो ये वहां के सुख, वहां का खेलना, और वहां की बखत मनान, और वहां की वर्षा ऋतु में याद करो, अगर हमारी इच्छा है बालाजी और हम वर्षा ऋतु में हल्की हल्की बूंदों में किस तरह से भीगते हुए रामत खेले, तो वैसा ही सुंदर साजी मौसम हो जाता है। कहाँ सुख को किला मोर के, वन में करे टौकार। कोयल और मोर की प्यारी गुनगुनाहट पुरानी बोली में, जैसे वो हमें 12,000 रुओं को, राज्य को, श्यामा जी को रिझाते हैं। उनकी ठुमकार, उनका बोलना, उनका नृत्य करना, हम तो यहाँ अगर मोर आ जाए अपने पर खोल लेना, उसी समय 100 जनों को मैसेज कर, देखिए ये मोर कैसे नाच रहा है, ये कोयल देखो। और वो परम धाम के नूरी मोर, कोयल कितनी मधुर वाणी में बोल बोल के हमें रिझाते हैं और नृत्य करके हमें हर एक समय प्रसन्न रखते हैं। बादल अंबर छाया, सुख बिजलियां चमकार। और यहाँ तो बिजली अगर जोर से चमके तो छोटे बच्चे डरते हैं, एकदम चिपक जाते हैं, बड़े भी डर जाते हैं। लेकिन वहां पे डर नाम की चीज, वहां पर बिजली चमकती हुई पूरा आनंद देती है, और बादल छा जाए उसका आनंद ही अलग है। यहाँ के बादलों में और पर यहाँ प्रतिबिंब जरूर दिखाया गया है, लेकिन परम धाम का आनंद वही रूहें जा सकती हैं जो एक बार धनी के साथ इस आनंद को ले ले, या इंद्रावती जी बता सकती हैं, जिन्होंने इस आनंद को, जो जो चीज वो अनुभव कर रही हैं, रांची महाराज वही वही वाणी में उतरती गई, और उस बात को सुंदर साजी लिख दिया गया, ताकि 12,000 में 7 चरणों में आया सही, पिछले कारण एक आने वाले सुंदर साथ इसका वाणी मंथन पूरा आनंद ले सके। दो रूहें मिल बैठती, सुख लेती सुख पाल। और जब सुख फलों में भी हम दो दो रूम में बैठती है ना, उसमें बैठने का भी आनंद अलग है, क्योंकि ये नहीं है कि भी मेरी जोड़ी उसके साथ है वही बैठेगी। परम धाम में एक दिली के हम जिसके साथ भी बैठ जाते हैं, पूरा सुख और पूरा आनंद सुख पाने में लेते हैं। और अगर हमारी
इच्छा है कि तखत अरबा आ जाए, उसी समय सुंदर साजिश तखत अरबा आ जाता है। अगर हम कुंज निकुंज के वनों में जाते हैं तो जैसे हम देखते हैं कुंज निकुंज के फूल और ऊपर तितलियां चमक रही हैं, और फिर हम सोचें कि थोड़े से सुखपाल नीचे हो जाए, सुखपाल नीचे हो जाएंगे, तितलियां हमारे हाथों में आ जाएंगी और हमारे साथ मधुर वाणी में बात करना शुरू, और फूल अगर हम चाहे हमारे हाथों में आज उसी समय हमारे हाथों में फूल आ जाएंगे और हम फूलों की होली खेलना शुरू। तो यही बात कह रहे हैं, दो दो मिल बैठती सुख लेती, सुख पालों में हम कितना आनंद लिया करते थे, तखत अरबा में कितना आनंद अपने प्रीतम के साथ लिया करते थे। माशूक साथ माशूक के सह जाते जो या ताल, और सुख मशूक के साथ अपने धनी के साथ जमुना जी जोई जाए या हौज कौसर में जाए, किस तरह से वहां आनंद में सुंदर साजी खटी पा और फिर ढलकते पा, चौरस पाल पे बड़े मन के झूले लगे हुए, 5 घूम के उनके ऊपर बालाजी के साथ झूलना, आनंद लेना, और किस तरह से हौज कौसर ताल में झीलना करना। और वहां लंग्स तो है नहीं जो, और ना कोई डूबने का डर है, कितनी नीचे बालाजी के साथ हम झीला करें गहराई में ऊपर नीचे, तभी हमें हौज कौसर की ताल की मछली भी कहा गया, पूरा आनंद। और उसी तरह से टापू महल के सुखों को याद करा रहे हैं। ये सुख हमारे कहाँ गए, कहाँ जाए करो पुकारे। इंद्रावती जी से कहलवा रहे हैं राजी, कहने वाले तो धनी जी हैं, आगे इंद्रावती जी से इंद्रावती जी कह रहे हैं, बालाजी वो सुख हमारे कहाँ गए, ये मैं किसको जाके कहूँ, मेरे दिल के दर्द की एक सहायक जाने का, ऐसा कोई ना मिलेगा जासो करूं, मेरे दिल के दर्द की सिर्फ एक आप जानते हो, आप ही बताओ मैं किसके आगे जाऊं, और इस ब्रह्मांड में कोई पुकार सुनने वाला नहीं है। अगर किसी को हम दिल की बात भी बताएंगे ना, या तो वो हंस देगी और जीव सृष्टि को तो समझ नहीं आएगी। कबीर जी ने इनको पता क्या क्या कुंवारी कहा, क्यों कहा, कुंवारी क्या जाने पीड़ सुहागिन। एक बार एक सुहागिन थी, उसका पति थोड़े समय बाद मर गया, तो इतना रोई उसके आंसू ही नहीं थम रहे। उसकी कुंवारी सहेली थी एक, उसको आके बड़ा चुप कराती है, कहती अरे हुआ क्या, अभी तो थोड़े ही दिन हुए। कहती तू क्या समझेगी कि एक सुहागिन का जब रिश्ता एक सुहाग हो जाता है ना, वही जानती है कि मिलन की तड़प क्या है। जो मीन बिछड़ी जल थे, जागत जाने सोई मेरे दुल्हा। तो हम बिछड़े हुए हैं, अब जिस जिसको ये दर्द लगेगी, सुंदर साची वही इसका आनंद ले पाएगा। बिरहा में इतना सुख, बिरहा में तो कौन सुख उसी विलास, इसलिए बिरहा में जितना रहेंगे उतना ही सुंदर साची हम धाम धनी के नजदीक होंगे। क्यों दिन जावे एकले, किन विद जावे रात। सुंदर साची क्यों दिन जावे एकले, जो बिरहन है उसके साथ दिन भी कटना, एक एक पल काटना भारी। कठौती में पता क्या लिखा है, धाम धनी आप पढ़ लो, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, और फिर 1 सेकंड में कितने पल, और 1 पल में कितनी बार दिल धड़कता है।
आप विचार करो, इंद्रावती जी इतना बिरहा ले रही हैं कि धामधनी, आप बताओ एक एक पल हमारा कैसे बीत रहा है, दिन में, और रात तो कटती नहीं। कभी कहा क्यों दिन जामे एक ले, किन बिद जामे रात। राजी तो इंतजार कर ही रहे हैं बाएं फैलाते, लेकिन यहाँ पे तो हमारी रहनी है। राजी ने जो दिन सोचा उससे भी ऊपर दिन जाया जा रहा है। तभी तो ये चौपाई लिख दी, रात राखी कछु खींच के सो भी वास्ते तुम। क्योंकि हम आज बिरहा नहीं, आज हमारे दिन रात, अभी जो वाणी में नहीं लगे, चितवन में नहीं लगे, उनको सुख मिल रहे हैं, घर गृहस्थ में मौज में बैठे हैं, उनको अलूनी ना उठना पड़े, इसलिए राजी बार बार बिरहा दे करके अपनी बात और इंद्रावती जी से क्यों दिन जामे निकले हमारे दिन रात। यहाँ कैसे आपके तो जो कट रही हैं धनी, तन तो आपके पास है, लेकिन आपने कभी ये सोचा, सिंधी में लिखा है कि दिल रोता है तन नहीं रोता। आज हमारा दिल रोता, इसलिए हमारे दिन और रात काटने बड़ी भारी हो रहे हैं। किनविद बसो तुम्हें अरस में, वह कहाँ गई मूल बात। और अब आप हमारे अवगुणों को छोड़ो, हमारे अवगुणों पर ध्यान मत दो। या तुम हो तैसी कीजिए, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तुम हमारी जैसे मत करो, मैं अर्ज करती हूँ आपके चलो। ये अर्जी तो बिरहा भरी है, अगर हम इसको गाएं और ना गाएं तो भी ताली मार के भी मस्ती में फटाफट बोल देते। और अगर इस अर्जी को बिरहा में गाया जाए ना, इस अर्जी को गाते गाते आपसे अर्जी नहीं बोली जाए। अगर हम एक बार बिरहा से इस अर्जी को पूरी बोले ना, एक बार बोलना अपने आप, निष्दिन गरइये प्रेम सो लेके, पिया तुम हो तैसी कीजिए, अकेले गाओ। अगर जिसको ना आती हो तो सेवा पूजा का गोटा रख लेना, फिर इसको गाना बिरहा में अकेले बैठ के, आपसे भूली नहीं जाएगी। वचन तो है जागृत जगावत तत्क्षण, जो ना ले सिर आपने। अजाजील अबलीस क्या बने, सुंदर साथी। तो ये वचन क्या करेंगे? सुख चह बच्चे भौम दूसरी, मिल मंदिर 12,000। सुख चह बच्चे भूम दूसरी, अब दूसरी भूम के छह बच्चों की बात बताई जा रही है कि दूसरी भूम में हम जब जाते हैं, सुख छह बच्चे भूम दूसरी, मिल मंदिर 12,000 गुलवनी के मंदिरों में, जो सारे दर्पण के हैं। कितना हंस हंस के हमारे पेट में सूल पड़ता है जब हम वहां जाते हैं। हमेशा यही लगता है कि हम पहली बार 12,000 इतना आनंद उस गुलवनी में, और फिर उसके बाद खड़ो कली में झेलना, और फिर किस तरह से ताड़बन 3 दिशा में घेर के आया, किस तरह से ताड़बन में 10 भौम से झूले झूले, और फिर किस तरह से ताड़बन की चांदनी, 10वीं आकाशी की चांदनी, और बड़ो बन की पहले 17 वृक्षों की, जो 250 भूम में से 17 वृक्ष गए हैं, उनमें 41 हरों में से 17 वृक्षों की चांदनी, तीनों की चांदनी बराबर। ये सुख हमारे सुंदर साझी, कहा के कौन देवे माशूक बिना, सुख भूलवनी। ये हमारे को कौन सुख दे सकता है, ये सुख हमें यहाँ नहीं मिल सकता। सुंदर साझी ये तो तभी मिलेंगे। इसलिए अब समय आ गया, देखिए कोरोना का समय चल रहा है। परसों
सोनू जी ऑस्ट्रेलिया वाले के हस्बैंड आशीष जी बता रहे थे कि एक ऐसा गोलाकार आ गया है कि बहुत जल्दी ये ब्रह्मांड खत्म हो, ऐसा कुछ बता रहे थे। मैं जब उसमें जुड़ा तो बहुत समय हो चुका था, थोड़ी सी बात हुई थी। तो सुंदर साथ जी समय तो नजदीक है, धनी को तो इन गोलों से या कुछ करना नहीं। ब्रिज में हम सोए, शाम के समय जैसे बांसुरी बजाई तो वैसे उठा रहे। विराट जी जब उठाए तो वो कह रहे हैं दुख से इस घर में ले जाने की रीत, मैं हंसते हुए ले चला। इसलिए हम रांची की तरफ चले और उन सुखों को, उस आनंद को जो रांची आज हमें ये 9 भूम अपने घर की बात याद है। 24 पक्ष की आज बात नहीं कर, आज पहली भूम की, दूसरी भूम की, ये सारी बातें याद दिला रहे हैं। अमर सभा में तीसरी चढ़ देखे नूर मकान। और तीसरी भूम में सुंदर साथी परेशान पे आना 6 बजे और 15 मिनट कैसे पशु पक्षी का मुद्रा। और फिर दहलान, दहलान में भोजन नहीं होता सुंदर साथी, ध्यान रखना है। श्रृंगार करें दहलान में आरोगे और मंदिर, इत ही दीदार नूर को दिन पौड़े पलंग। सुबह का धामधनी और हम सब रूमें नाश्ता चबूतरे पे करते हैं, और दोपहर का भोजन जो है राजी और श्यामा जी पड़साल पे करते हैं, और हम सब सखियां नीचे जाती हैं। सखियां सैया तले आरोगन गैया, आरोग आए पान बीड़ा लैया। नीले पीले मंदिर में छाबले जो हम नीले पीले मंदिर में पलंग के नीचे रखते थे, बारी बारी सब रूमें आती हैं तो पान बीड़ा लेके हम 12 से 3 बार, और वहीं पर बैठ के अक्षर ब्रह्म कैसे आते हैं। हम अरश भूम तीसरी चढ़ देखे नूर मकान, दो द्वारों नूर जल के ए सुख इसी मेहरबान। किस तरह से सामने अक्षरधाम है, ये सारी लीलाओं को, तीसरी भूम की लीलाओं को धाम धनी याद करा रहे हैं। और किस तरह से कृष्ण पक्ष में हम आते हैं और रात का भोजन हम कहाँ करते हैं, मध्य वाले चबूतरे पे करते हैं। जब रूह दूर बैठी होती है ना उसको बुलाते हैं, जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुला, अंग अंग में इश्क भर कर कई लाड लड़ा। उसमें लिखा मुख से मेवा निकाल कर। कितना प्यारे बातें लिखी हुई है सुंदर साची, एक एक भूम का वर्णन लाड से बता रहे हैं। दोपहर को हम किस तरह से दहलानों में भोजन करते हैं, सिर्फ 15, क्योंकि शुक्ल पक्ष में दोपहर का जब हम जाते हैं तो रात का भोजन नहीं करते, वनों में करते हैं शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में हम चबूतरे आपके बालाजी के साथ करते हैं, और उसके बाद हम नृत्य की हवेली में जाते हैं। चौथी भाव में सुख नृत्य के कौन देवे करे हेत। और फिर इतने लाड से चौथी भूमि में नृत्य का वर्णन, किस तरह से नवरंग बाई की पोशाक का वर्णन है, किस तरह से वो नेत्र मिला के और अपना नृत्य करती है। सब रूहें रांची और श्यामा जी उसी में मस्त हो जाते हैं, और उस नृत्य की आवाज पूरे परम धाम में पारदर्शी होने के कारण सब, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे खूब खुशहालियां बंगलों में हैं, सब इसका आनंद ले। सुंदर सा नृत्य चौथी भूमि, और कितनी देर तक हम इसका आनंद लेते हैं। चौथी भूम सुख निरत के कौन देवे करे, इतने लाड से हमें कौन आज ये नृत्य के सुख बताएगा। ए सुख अरश के इन जिमी हक हमको विद विद दे, हर तरह से ये सुख दे रहे हैं। और सुख भूम पांचवी सुख पूर्ण, ए हक की बातें नेक
कौन कहवे मशूक बिना आशिक कुछ से, और किस तरह से रंग पर भले मंदिर में 20 सखियां रुक जाती हैं। हम सब राज्य के चरणों में जब शीश उठाते हैं, बड़ी वृत्त में ये चौपाई लिखी है, तो हम अपने अपने शयन कक्ष में बालाजी हमारा इंतजार, इतना लाड कोई करेगा। और फिर 20 सखियां, 4 सखियां राज्य के पास चरणों में, 4 सखियां श्यामा जी के पास है, और 12 सखियां धीरे धीरे बादशाह को बैठा बैठा, और फिर उसके बाद वो भी अपने अपने शयन कक्ष में जाती हैं। इन सुखों को कौन देगा? छठी भौम के अंदर भी सुख पालों में हम पकड़न पकड़ाई किया, उसका भी इसी और किस तरह से 4 तरह के प्यो नेत्रों नेत्र प्रेम रस जो आत्म थे। आज हमने क्या कभी अपनी रूह से भी प्यो के नेत्रों के साथ नेत्र मिलाए हैं? कभी राज्य का हालचाल पूछा है? सुंदर साथ जी ये आनंद अनंत धाम में हम लेते थे, याद करा रहे हैं, प्यो नेत्रों नेत्र मिला। आज हम जब चितवन में बैठे ना, तो धनी के साथ नेत्र मिलाने की कोशिश, फिर देखना कितना आनंद। महाराज ये सारे लाड को बड़े प्यार से एक एक बात को, आज 9 भौम 10वीं आकाशी की बातों को इतना लाड दे रहे हैं। सुंदर साजी एक एक बात को समझा रहे हैं। सुंदर साजी रांची महाराज ने जूम हमारे लिए चलाया, वर्षा बहन हमारे लिए भेजी है, जो इतना आनंद, मंदिरों में गोष्ठी होती महीने में 1 बार, और यहाँ हफ्ते में 2-2 बार राज्य सुख दे रहे हैं। और वहां भी धाम धनी, आप विचार करो, बंगला दरबार में किस तरह से हमें 11 साल दिन भर रात 24 घंटे सुख देते थे, और आज कुछ सुंदर साथ आने में भी सोचते होंगे, लो जी अब हफ्ते में ये 2 बार बोलना शुरू हो गए, पहले तो महीने में 1 बार पीतमपुरा आते थे। सुंदर साथ जी ये राज्य करवा रहे हैं, समझिए, आनंद को लीजिए। उसी तरह से राज्य महाराज हर पल हमें आनंद दे रहे हैं। और अनिल श्रीवास्तव जी तो 2-2 बार आके सुबह शाम बैठे दे रहे हैं। राज्य महाराज हर एक से, जितने भी जूम पर प्रोग्राम किसी का भी देख लो, अब किस किस के नाम लें, तो पूरा आनंद सुंदर साजी हमें राज्य इस जूम में दे रहे हैं। और ये 2020 स्पेशल रूहों के लिए रखा गया है, तो दुनिया वाले कुछ भी कहें, मेरे को तो ये लग रहा है कि ये पूरा आनंद रूहें इस समय जो ले रही है ना, इससे पहले शायद कभी किसी ने ऐसा आनंद आत्म का नहीं लिया होगा। सुख छठी भाव में मोहलन के एक कौन कर देवे करे विचार। और छठी भूम के सुखों को, पकड़न पकड़ाई की रामत को, 7वीं भूम में 2 ताली के इंडोलों को, 8वीं भूम में 4 ताली के इंडोलों के सुखों का वर्णन अभी सुंदर साची आपको बता दिया। अब चलिए 9वीं भूम में। 9वीं भूम बैठाई के जो सुख नजरों की दूरदर्शिका, और फिर इसके अंदर पूरे सुखों को बता के राज्य अब 10वीं आकाशी में ले जा रहे हैं। सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मथेरा, 9 घंटे हम यहाँ रहते हैं, विचार करिए, इतना सुख आने से, कृष्ण पक्ष की एकम में आए हैं, आने से पहले हमने उन सुखों को राज्य याद करा रहे हैं। किनारे पे 6000 दलाने आई हैं 10वीं आकाशी, बड़े ध्यान से, और एक एक दलान में 2-2 गुमटियां हैं। 12,000 होगी, 6000 दलाने हो गई, और एक एक में 2-2 गुमटियां हो गई, 12,000 गुमटियां, और 4 गुमटियां 4 कोनों में 12,000 4 गुमटियों का वर्णन। और 12,000 सखियों को बालाजी स्वरूप धारण करके एक एक दलान में
दो दो गुमटियां एक एक गुमटी में एक एक सखी के साथ। चौपाई कह रही है, सुख चांदनी चढ़ाए की पूनम की मथेरा, कौन देवे माशूक बिना इश्क भीगे अंग का। इन सुखों को राजी महाराज के अलावा और कौन दे सकता है। आगे गुमटियों चढ़ाए के नजरों नूर मकान, कौन देवे अंगुरी बताए के बिना महबूब मेरे। हाँ, यहाँ उंगली से भी सारा कुछ बताते हैं वो सामने अक्षर जो हमें आज तक नजर नहीं आया था। और यहाँ बेशक इलम आने के बाद और ये बिरहा आने के बाद, आत्म जागृति के बाद, तारतम लेने के बाद बिरहा ले रहे हैं, तो ये सारे सुख हमें आज अब हमें सताएं। ये सुख दिन भर रात हम बिरहा लें और राज्य के प्रेम में मगन रहे। दसों भोम के मोल सुख कौन देवे माशूक पे। राज्य के अलावा माशूक हमारे यहाँ कभी वाणी में भी आया ना, अब हम आशिक बन जाएं और अपने धनी को माशूक बना के रिझाएं। माशूक मेरे रूह चाहे से जो चाहे ना, सो इत सुख ले आए इलम। और वो सुख इस इलम में, इस वाणी में, इस श्री मुखवाणी में हम रूहों को दिए। ना तो कौन देवे जिमे धाम धनी के बिना हमको कौन सुख दे सकता है। समय पूरा होता है। चरण सिंह जी चौपाई दोहराओ। ना तो कौन देवे जिमी इन्हें, ना तो कौन दसों भौम के मोल सुख, दसों भौम के मोल सुख कौन देवे माशूक बेन, कौन देवे माशूक बिन। सोइत सुख लाए इलम, सोई तो सुख लाए इलम। ना तो कौन देवे जिमी इन, ना तो कौन देवे देवे जिमी। बोलो श्री प्राण